No gaps between the bars and rectangle. No gap between the bar, graph and rectangle. उनके बीच में जो रेक्टेंगल्स हैं वो क्या नहीं होनी चाहिए, उनके बीच में कोई भी प्लेस नहीं बचना चाहिए, वो सब एक दूसरे से अटैच होती है। मैंने कहा आपको आइडेंटिफिकेशन मैं आपको बता चुकी हूँ। अब जरा ये इंटरवल्स आप ध्यान से देखिए, 118, 126, 127, 135, 136, 144, 145, 153, 154, 162 and 163, 171 and 172 and 180। अब इनमें और जो मैंने आपसे एग्जांपल लेके इससे पहले वाली वीडियो में बताया था बेटा, उसमें क्या फर्क है? अब इससे आप क्या हिस्टोग्राम बना सकते हो? आप इनको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आती है तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर 118 और यहाँ 126 है। अगर यहाँ पर हमारा 126 से स्टार्ट होता, जैसे यहाँ पे 135 है तो आपका यहाँ पे 136 नहीं 135 से स्टार्ट होना चाहिए था। तो हम क्या मानते हैं, यानी कि इस टाइप से जो रिलेशन हमारे होते हैं वो हमारे क्लास इंटरवल्स हमारे कॉन्टिन्यूअस हो जाते हैं, वो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। लेकिन जब हमारे पास इस टाइप की सिचुएशन आती है तो हम इस सिचुएशन में क्या करते हैं, फर्स्ट में 118 है, जैसे फर्स्ट वाले डिजिट है तो इसमें से तो हम क्या कर देंगे -0.5 और इसमें क्या कर देंगे +0.5। ध्यान से समझिएगा, हमें क्या करना है, हिस्टोग्राम बनाने के लिए द फर्स्ट स्टेप इज continuous class interval। first step is we make the continuous class interval। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा 0.5 हम इसमें से माइनस करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे, फिर हम नेक्स्ट में से माइनस करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, फिर हम इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से ऐड कर देंगे। यानी कि यहाँ पे करेंगे तो ये क्या आएगा आपका 117.5 और ये आगे ये मैं फ्रीक्वेंसी अभी इरेज कर दे रही हूँ, 117.5 माइनस 126.5 ये प्लस हो गया। अब इधर देखो 127 है हमारा, मैंने क्या इसमें से फर्स्ट वाले डिजिट में से सब में से 0.5 माइनस करते चले जाइए, तो ये क्या होगा 120 यहाँ पे माइनस करना है ना, 126.5 आ जाएगा और 135.5 ये हमने ऐड कर दिया। इसमें से आप माइनस करोगे तो 135.5 एंड 144.5। यानी कि इस तरीके से जब आप इस तरह से करोगे डायगोनल रिलेशनशिप में तो आपके पास आप देखोगे आप 117.5 126.5, ठीक है ना, 126.5 यहाँ पर आएगा, ठीक है, फिर 126.5 135.5, फिर आगे आपका 135.5 144.5। यानी कि इस तरीके से आपके रिलेशन आगे तक बढ़ते चले गए डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक। तो आप क्या बन गए, आपके क्लास इंटरवल क्या हो गए, कॉन्टिन्यूस हो गए। एंड जो आपका लास्ट वाला प्रोसेस होगा वो आपका ऐसे ही बेटा माइक म्यूट कीजिए आप अपना, सब लोग जब मैं आपको एक्सप्लेन कोई भी चीज कर रही होती हूँ उस समय के लिए माइक अपना म्यूट कर दीजिएगा, और मैं जब आपसे पूछती हूँ कोई भी क्वेरी आप अपनी पूछिए तो मुझसे तुरंत पूछिए, आप बीच बीच में बातें मत किया करो प्लीज। समझ आ गई हमें? अगर यहाँ पर हमारे ये कॉन्टिन्यूस नहीं है तो आप इस तरीके से करेंगे अगर ये सिचुएशन आपके सामने है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लेके और आगे का प्रोसीजर सेम वही जो आप डिस्कस में पहले आपको कर चुकी हूँ, ठीक है। आगे बढ़िए। अब ये आपका था, ये 40 लीव्स का रिकॉर्ड दे रखा है आपको, लेंथ इन मिलीमीटर, तो इसमें आप नंबर ऑफ लीव्स ले लेंगे क्या, जो भी आपको गिवन है 3, 5, 9, 12, 5, 4 एंड 2। तो आपको क्या करना है बेटा, क्लास इंटरवल लेने हैं आपको हॉरिजेंटली, क्लास इंटरवल यहाँ पर लेने हैं आपको हॉरिजेंटली, और वर्टिकली वाई एक्सिस पर लेनी है आपको फ्रीक्वेंसी। फिर से समझ लीजिए ध्यान से, ऑन एक्स एक्सिस वी टेक द क्लास इंटरवल एंड ऑन वाई एक्सिस वी टेक द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट। वाई एक्सिस यानी कि वर्टिकली, वाई एक्सिस वर्टिकली आपको फ्रीक्वेंसी लेनी है और हॉरिजेंटली आपको क्लास इंटरवल्स लेने हैं, ठीक। बस आगे का प्रोसीजर वही आपका सिर्फ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, The following table gives a flight time of 40 neon lamps। देखो ये तो अभी कुछ सिंपल है, ये तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप यहाँ से 0 से भी स्टार्ट करोगे तो 100, 200, 300, 400, 500, लास्ट आपका 1000 है। तो आपके 10 मतलब आप जो स्केल लोगे ना, देखिए स्केल की अब आप बात समझिए ध्यान से, स्केल हम कैसे लेते हैं,
स्केल लेने का कोई भी फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, वो आप क्वेश्चन के डिजिट के अकॉर्डिंग स्केल चूज कीजिएगा। कैसे? सपोज आपके पास क्वेश्चन में 10, 20, 30, देखो समझ लो स्केल। सपोज आपके पास ये डिजिट आ रही है 30, 40, 50, 60, 70 एंड सो ऑन। ठीक, सपोज आपके पास ये डिजिट आ रही है 100, 200, 300, 400 एंड सो ऑन। ठीक, सपोज उसके बाद आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन ये आ रही है। यानी कि अब आप स्केल देखो किस तरीके से चूज करना चाहिए। स्केल में आपकी मर्जी है बेटा, आप किसी भी टाइप से चूज करिए, बट आपको अपनी जो भी गिवन हमारी डिजिट है, जो भी गिवन डाटाज हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ये सिचुएट कर सकते हो। कैसे? सपोज आपके पास 10, 20, 30 है, आपके पास डिजिट ये है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसमें जब ये स्केल चूज करोगे तो स्केल चूज करने में आप ये ले सकते हो, अगर हम इन डिजिट्स की बात करें कि 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 10 यूनिट on both axes. Both axes means x-axis horizontally and y-axis vertically. On both axes. On both axes. स्केल की बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा। सपोज आपके पास जो हॉरिजेंटली है, यानी कि इस टाइप से जो है हॉरिजेंटली ये डिजिट है, और वर्टिकली आपके पास 1, 2, 3 है, तो आप अपना स्केल ऑन बोथ एक्सिस ना लिख के आप एक्स एक्सिस की अलग चूज कर सकते हो और वाई एक्सिस का स्केल अलग चूज कर सकते हो। ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप बोथ एक्सिस ही लोगे, वो डिपेंड करता है आपकी यूनिट पर, आपके डिजिट पर, आपकी क्वांटिटी पर। ठीक, नेक्स्ट में कहीं पर ये सिचुएशन आ रही है आपके पास 100, 200, 300 या 300 समथिंग या 200 समथिंग, 100 समथिंग, इस टाइप की यूनिट्स आ रही हैं, तो आप क्या ले सकते हो, 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 50 यूनिट, आप ऐसे भी ले सकते हो, और इज इक्वल टू 100 यूनिट आप ऐसे भी ले सकते हो, एज यू चॉइस। ठीक है, अगर इस टाइप की यूनिट आ रही है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। अगर आपने छोटे डिजिट लिए तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो आपका उसी के अकॉर्डिंग बनेगा, और अगर आपने बेटा बड़ी डिजिट ली है तो आपका ग्राफ उसी के अकॉर्डिंग बनेगा जो ऐसे आपने बड़ी डिजिट ली है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्राफ गलत नहीं होता है, बट आपको ये ध्यान रखना है जब आप यहाँ पे यूनिट बनाओगे या यूनिट लोगे या आप अपना स्केल चूज करोगे तो शार्प पेंसिल से बनाना, उसी के अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ करना है। तो क्या होता है, अलग अलग ग्राफ, अलग अलग आपने यूनिट लिए तो बच्चों के ग्राफ फिगर तो सेम बनेगी सबकी, लेकिन केवल किसी की छोटी किसी की बड़ी, इस टाइप से बनेगी बस। बाकी आपका जो रिजल्ट है फाइनल वो सेम आएगा सबका। समझ आ गई? सपोज बाय ये आपकी 1, 2, 3 इस टाइप से आ रही है आपके पास, ठीक है, तो आप ये लोगे 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट, 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 2 यूनिट, इस तरीके से हम ग्राफ लेते हैं। समझ आ गया हम स्केल कैसे लेते हैं? ठीक है, और एक बात ध्यान से समझिए, आपने बेटा कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पर किंक लगा हुआ देखा होगा, उसकी भी बात बताती हूँ आपको। आप में से किसी को जानकारी है? देखिए इस टाइप से सपोज यहाँ से ये हम इस तरीके से सिंबल बना देते हैं और हम इसको किंक बोलते हैं। फिर यहाँ से हम अपने यूनिट स्टार्ट करते हैं। इसका क्या मतलब होता है, जरा कोई मुझे बताओ। मैम ये हिस्टोग्राफ में लगता है बहुत मैम ये तब होता है जब हम मैम जब हमें 0 से डायरेक्ट कहीं और ले जाना हो। अच्छा, और बोलो, और कोई किसी के माइंड में कोई और कंसेप्ट आया? मैम जब हम 0 डायरेक्ट किसी बड़ी डिजिट पर ले जाकर वहां से क्लास इंटरवल शुरू करते हैं तब किंक यूज होता है। मैं बता रही हूँ, समझिए ध्यान से। देखिए ये जो हमारा किंक होता है बेटा, ये जो किंक होता है ये हम इसलिए लगाते हैं, सपोज आपने जो वैल्यूज स्टार्ट करी है वो हम यहाँ पे हमारा 0 होता है, यहाँ पर हमने वैल्यूज 0 से स्टार्ट नहीं करी, हमने वैल्यूज 100, 200, 300 इससे स्टार्ट करें, तो इसका मतलब ये होता है 0 से और 100 के बीच में जो डिजिट है, 0 और 100 से जो बीच में डिजिट है उनका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। अगर हमने 100, 200, 300, 500, 600, 700 यहाँ से अगर हमने स्टार्ट करी है तो यानी कि यहाँ से और यहाँ तक के बीच में जो भी है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारी डिजिट यहाँ से स्टार्ट। इसका मतलब ये होता है, यानी कि जो बहुत बड़ी बड़ी डिजिट होती हैं, या तो आप यहाँ से 0, 1, 2, 3 लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई किंक लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बड़ी डिजिट से आपने स्टार्ट किया और आप यहाँ से लेना नहीं चाह रहे हो तो यहाँ पे हम सिर्फ किंक लगा देंगे।
ठीक है, बाकी का प्रोसीजर आपका सेम। अब ये देखिए, जैसे 5 क्वेश्चन है, आपको इसमें हिस्टोग्राम बनानी है। रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ अ हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम बनाने आप सिंपल बना लेंगे, यानी कि जो आपकी रेक्टेंगल्स बनेंगे वो सब एक दूसरे से अटैच होंगे, क्योंकि क्लास इंटरवल आपके कंटिन्यूअस आ रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा पॉलीगन बनाना है। इस क्वेश्चन को मत कीजिए आप, पॉलीगन नहीं बनाना आपको। आप हिस्टोग्राम में अगर बना सकते हैं तो आप हिस्टोग्राम इजीली बना लीजिए, क्योंकि हिस्टोग्राम बनाओगे तो आपको पॉलीगन बनाना है। तो जो 6 क्वेश्चन है आपको, उसमें पॉलीगन मत बनाइएगा, हिस्टोग्राम बना लीजिए। ठीक, ऐसे ही 7 होगा। देखो 7 में बिल्कुल सेम वही है जो अभी मैंने आपको बताया। 5th में यहाँ पे इस बुक में मिसप्रिंट हो रहा है, 1 to 6 क्या है आप चेक कर लीजिएगा, ये लिखी पड़ी है सारी। इसमें 0.5 वही शुरू में हमें माइनस करनी है, बाद में प्लस करनी है। क्लास इंटरवल आप कंटिन्यूअस कर लीजिएगा। इसमें भी लिखा है आपका, रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ बोथ द टीम ऑन द सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस। तो इसमें भी आपको वही करना है, 0.5 पहले। बस ये ध्यान रखिएगा, जो हमारी अपर लिमिट है, यानी जो हमारी फर्स्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड ऐसे है, तो जो आप स्टार्ट करेंगे वो हम सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी 0.5 माइनस 0.5 प्लस 0.5 माइनस 0.5 प्लस। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अब देखो बेटा, जो इसमें 8 और 9 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में 100% आने वाले हैं, क्योंकि पॉलीगन आप में से हट गया है, पॉलीगन आपके सिलेबस में से हट गया है। इट मीन 14.4 भी हट गई है आपके सिलेबस में से, मीन मीडियन मॉड भी हट गया है, इधर से पॉलीगन हट गया है। तो ये 8 और 9 क्वेश्चन में से 100% आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसमें लिखा है, मैं टेबल बना रही हूँ, आप लोग पढ़िए, मैं तब तक टेबल बनाती हूँ। एज इन ग्रुप, एज इन ईयर्स, थ्री टू 5, 5 to 7, 7 to 10, 10 to 15, 15 to 17, and number of children, 5, 3, 6, 12, 9, 10, 4। जरा क्वेश्चन आप ध्यान से एक बार बेटा देखिए, इसमें लिखा है, ड्रॉ द हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डाटा अबव। जरा ध्यान से देखो, अच्छे से ध्यान से देखिए, इसमें क्या चेंजेस है। हो गया बेटा, देख लिया? हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देख लिया? ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ से चमक नहीं रहा, यहाँ से देखना। ये दिख रहा है आपको? यहाँ से दिख रहा है आपको? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? No, ma'am. क्लियर नहीं दिख रहा, क्या समझ नहीं आ रहा। मैं बता रही हूँ। मैं पहले मैं आपको इस टेबल के बारे में बताती हूँ, उसके बाद ये दोबारा से लिखूंगी। यहाँ पे आपको चमक नहीं रहा है, मैं सोच रही हूँ इसको नीचे लिख के दे रही हूँ। आप यहाँ पे देखना जरा, आप थोड़ा बड़ा, आप देखिए यहाँ से देखना, यहाँ पे आप मैं बोल रही हूँ उससे समझिए। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी। समझिए ध्यान से क्वेश्चन। यहाँ पे बेटा ये देखना जरा,
यहाँ पे अभी आपको क्या बनानी है क्वेश्चन में? हिस्टोग्राम बनानी है। क्या बनानी है आपको? यहाँ पर भी आपको बेटा हिस्टोग्राम बनानी है। अब आप ये देखो, ये तो यहाँ पे 1 2 दिख रहा है कुछ? बहुत ध्यान से देखिए, देख लिया ना? 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5। अभी मैंने आपको ये बताया कि यहाँ से ये हमारा सेम होना चाहिए, तो ये तो सेम है, ये तो हमारी सेम है। फिर हमारे पास क्या चीज नहीं है? हमारे पास कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल नहीं है। ठीक है, क्लियर है बेटा? कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल नहीं है। अब आप ये देखना, हमें हिस्टोग्राम बनानी है। अब यहाँ पे 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 10, 10 to 15, 15 to 17। यहाँ पे तो सब में बहुत सारा डिफरेंस आ रहा है। देखो 1 आ गया, 2 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 2 आ गया। यानी कि यहाँ पे तो इनके डिफरेंसेस ही बहुत ज्यादा है, किसी का कम, किसी का ज्यादा, किसी का कम, किसी का ज्यादा। तो भी हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे? इस सिचुएशन में बेटा आपको एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है आपको? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। उसके लिए समझिए ध्यान से, मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी। मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसको जरा आप उतार लो, जो अभी मैंने बोला है, उतारिए जरा। मिनिमम क्लास साइज इनटू क्लास साइज, मिनिमम क्लास साइज इनटू क्लास साइज फ्रीक्वेंसी। अब मैं जब इसमें लिखूंगी बेटा, तो ये मेरा क्या आएगा? देखो ध्यान से, मिनिमम क्लास साइज इनमें पहले आप छांटो सब में। मिनिमम क्लास साइज क्या है इनमें सब में? सबसे छोटा ये है, यानी कि 1, तो ये 1 यहाँ पर आएगा अपॉन क्लास साइज। अब इसी का क्लास साइज 1 इनटू फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या आ गई मेरी 5। अब आप यहाँ आ जाइए, वही मिनिमम क्लास साइज 1 अपॉन 1 इंटू 3। बहुत ध्यान से समझते रहिए, 3 आ गया, फिर 1 अपॉन 2 इंटू 6, कितना आ जाएगा? 3। फिर आप चाटिए 1 अपॉन 2 इंटू 12, कितना आ जाएगा? 6। उसी के सामने लिखिए 1 अपॉन 3 इंटू 9, कितना आ जाएगा? 3। फिर आप लिखिए 1 अपॉन 5 इंटू 10, कितना आ जाएगा आपका? 2। 1 अपॉन 2 इंटू 4, 2। ठीक है, तो एक बार फिर से समझो, एक बार पहले आप कैलकुलेशन चेक करो, एक बार कैलकुलेशन चेक करो। मैम हमें ये बिल्कुल भी समझ नहीं आया। नहीं आया? फिर से समझ लो। देखिए बेटा, समझ लीजिए, ये जो हमारी नंबर ऑफ चिल्ड्रन होती है, यानी कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, ये हमारी होती है विड्थ। हम जो ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं, ये होती है हमारी, ये समझ लो, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, अब आप इधर आ जाइए, आपको इससे हिस्टोग्राम बनानी है, लेकिन हिस्टोग्राम के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ पर जो हमारे क्लास इंटरवल का गैप है, वो हमारा क्या होना चाहिए? सेम, यानी कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल होने चाहिए। ये कंडीशन है। अब हमारे यहाँ पर देखो, सब में डिफरेंस देखो जरा कितना कितना है, सब में डिफरेंस आप लिख लीजिए। देखिए 1 1 2 2 3 5 2, ये आपके डिफरेंसेस आ गए इसमें, तो ये कॉन्टिन्यूअस तो नहीं आ रही। ठीक है, जब आपकी इस तरह की स्थिति होगी, तो उसके लिए क्या निकालेंगे आप? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का ही अदर नेम क्या है? लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। ये आप नोट डाउन कर लो कहीं पे, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। हेलो हेलो, यस मैम। समझ आ गई बेटा? लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, क्लियर है? यस। अब ये आ गई आपके पास। अब आपको क्या बनाने हैं? अब आप इंटरवल और ये बना लेंगे बस। अब आप वो कर लीजिए, ये आप फार्मूला उतार लो कहीं पर भी, ये फार्मूला आप उतार लीजिए जहां पर भी उतारना चाहो। मैम आपने एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी सबकी कैलकुलेट कैसे किया है? हाँ मैंने बताई तो अभी, मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी। मिनिमम क्लास साइज का क्या मतलब है? यहाँ पर जितने भी सबसे कम क्लास साइज है जिसका भी है, वो आपको कहाँ रखना है? न्यूमरेटर में।
वो आपको रखना है न्यूमरेटर में। फिर क्लास साइज ऑफ दिस इंटरवल, क्लास साइज उसी का रखना है जो ये है आपका, यानी कि अगर मैं इसकी निकाल रही हूँ तो इसी का क्लास साइज रखूंगी। पहले ऊपर लेना है मिनिमम क्लास साइज, नीचे लेना है क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी। मिनिमम क्लास साइज, इसका मिनिमम सबसे छोटा कौन सा साइज है 1, तो ये 1 में सब में ऊपर रखूंगी। अगर सपोज इसी किन्हीं और बाकी क्वेश्चंस में मेरा यहाँ पर 2 आ जाता, यहाँ पे मेरा 3 आ गया, सपोज यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे मेरा सपोज 4 आ जाता, यानी कि इसके बीच में 6 का डिफरेंस आ जाता, तो यहाँ पे मिनिमम क्लास साइज मेरा 2 था और इससे 2 से छोटा तो और कुछ नहीं है, तो मेरा यहाँ पर क्या आता, इसकी जगह पे आ जाता मेरा 2। आगे बात समझ, मिनिमम क्लास साइज का मतलब है इनमें सबसे छोटा, इनमें सबसे कम डिफरेंस किसका रहा है उसको मिनिमम क्लास साइज बोलेंगे, और क्लास साइज वो जिस इंटरवल के सामने हम उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब आई बात समझ में कि नहीं? यस हेलो मैम। आई, एक बार फिर से एक बार समझो, आप फिर से एक बार समझो। हाँ बोलो, हाँ बोलो बेटा। मैम जो आपने डिनोमिनेटर लिया है वो 2 नंबर के बीच का डिफरेंस लिया है ना? हाँ 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 बिल्कुल सही, वो दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस लिया मैंने। पेज नंबर 252 खोलो बेटे जरा एक बार, खोलिए। हेलो खोलिए ना, यस मैम। यस मैम। खोलिए सबने, यस मैम। खोलिए। अब आप जरा ये देखो, इसमें कौन सा फार्मूला लगा हुआ है आपकी टेबल 14.8 में, चेक करो एक बार, ये चेक करो और एक बार ये वाला चेक करो ध्यान से जल्दी से। मैम सेम फॉर्मूला लग रहा है इसमें, सेम फार्मूला लग रहा है ना। अभी हम अभी मेरी बात सुनिए, ग्राफ बनाना आपको सबको आता है, आप सब ग्राफ बना बहुत इजीली बना सकते हैं, ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है ना। अब आप जब ग्राफ बनाओगे बेटा आपको यही सेम इंटरवल लेने हैं, लेकिन उसके साथ में लेंथ आप ये वाली लो, आपकी जो लेंथ है वो आप ये वाली नहीं लोगे, इसमें जो भी दे रखे हैं इंटरवल ना, ये इंटरवल आपको ये लेने हैं। अब आप जब हिस्टोग्राम बनाओगे तो ये इंटरवल आपके यहाँ आ जाएंगे और ये जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है ये जितने भी पॉइंट है ये सारे आपको यहाँ लेने हैं वर्टिकल एक्सिस। अभी एक क्वेश्चन और करते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आप पढ़िए मैं तब तक टेबल बनाती हूँ। ये है आपका क्वेश्चन, 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and a frequency distribution of the number of letters in an English alphabet in the surname was found as follows. Number of letters हैं आपके, number of letters। अगर बोर्ड साफ नहीं चमक रहा बेटा तो जैसे मैं बोल रही हूँ ना उससे कोरिलेट कर लीजिए आप, नंबर ऑफ लेटर्स। और नेक्स्ट है आपके पास 1 to 4, 4 to 6, 1 to 4, 4 to 6 और 6 to 8 and 8 to 12, 6 to 8 and 8 to 12 एंड नेक्स्ट है आपका 12 to 20, 12 to 20 और इधर नंबर ऑफ सरनेम यानी कि नंबर ऑफ सरनेम 6, 30, 44, 6, 30, 44, 16 and 4, 16 and 4। ये क्वेश्चन है। अब आप देखो जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से बेटा। मैम वो वाला फॉर्मूला लगेगा पहले जो आपने लगाया था। क्लियर है ये? अब आप देखो, पहले आप इसमें भी आपको हिस्टोग्राम बनाने है बेटा। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो एक बार कैलकुलेशन ध्यान से समझिए, अभी जो मैंने समझाई उसी को फिर से एक बार बता दूं क्या आना चाहिए। इसमें पहले डिफरेंस आप इधर अपनी तरफ से लिख लीजिए, कितने का डिफरेंस है यहाँ पे बोलो। 3 ये 2, ठीक है ना। और सबसे कम डिफरेंस कौन सा है यहाँ पर 2, ठीक है ना। तो ये मिनिमम क्लास साइज क्या लूंगी मैं 2 अपॉन क्लास साइज इनटू
फ्रीक्वेंसी। फिर से समझिए, मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी। तो जब मैं ये कैलकुलेशन करूंगी बेटा, ये मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पर 4। नेक्स्ट, मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा 30। हेलो, आ रही है मेरी आवाज बेटा? फिर मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी 44, 2/4 into 16, 8, 2/8 into 4। यहाँ पर 4 ही है ना बेटा? एक बार जरा चेक करो यहाँ पर क्या है। मैम लास्ट वाला का हाँ, यस एक मैम, बार लास्ट वाला मैम 4 है, मैम 4 है। 4 है, ठीक है फिर। मैम 4 ही है। अब देखिए, अब मेरे पास जो लेंथ आई बेटा, अब मेरे पास जो लेंथ आई वो क्या आई देखो 4, 30। चेक कर लेना आप लोग, बाद में आंसर शीट में से मिला लेना। 4, 30, 44, 8 एंड 1। ठीक है, अब जब मैं आपके पास हिस्टोग्राम बनाऊंगी तो मैं क्या करूंगी यहाँ से, अब आप क्लास इंटरवल ले लीजिए यहाँ से 0 से, और आप 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 20 तक के आगे बना लीजिए। अब वो आपकी मर्जी है, मैंने आपको बता दिया स्केल कैसे लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मैक्सिमम क्या 44 है, तो आप 4 से भी स्टार्ट कर सकते हो बेटा, 4 से भी स्टार्ट कर सकते हो। अब आप बना लीजिए, यानी कि क्या लेना आपका 1 to 4, यहाँ से यहाँ तक कितना है आपका 4 हमने यहाँ लिया है, तो ये आपका ये आ जाएगा। फिर इसके बाद 30 जहाँ पर भी आपका आ रहा होगा, यानी कि ये 4 to 6, यहाँ पे आपका 4 to 6 होगा, और 30 जहाँ पर भी आपका आ रहा होगा इसके लिए इस तरीके से अटैच करते चले जाइए। यानी कि मेन थिंग क्या है, द मेन थिंग इज कि एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आपको बहुत करेक्टली फाइंड आउट करनी है। और ये भी ध्यान रखना है बेटा कि एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आपको किन किन क्वेश्चंस में फाइंड आउट करनी है। सब में तो नहीं निकाली आपने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, तो इसमें क्यों जरूरत पड़ी आप